हेलो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन वीडियोज में आपका स्वागत है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में। क्वेश्चन है कि आपको आज जो सभी क्वेश्चन करेंगे आज के सेशन में, ये सारे हैं ऑड फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड दी ऑड, मतलब जो अलग है चारों ऑप्शन में। ठीक है, जो सबसे अलग है, तीनों से अलग है, वो अपन को निकालना है। ठीक है, देखिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। एस और पी है, ठीक है, एन एल जेड डब्ल्यू और टी क्यू। ठीक है, तो इसको जल्दी से अपन लिख देते हैं अल्फ़ाबेट, ताकि हमसे कोई गलती ना हो। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, लेकिन मैं एक आपको सजेशन देना चाहता हूँ। चलिए मैं वीडियो के आखिरी में वो बताता हूँ। तो पहले देखते एस और पी। देखिए एस और पी, एस से आप पी जाते हैं तो कितना पीछे गए, 1 2 3। ठीक है, तो -3 हुआ। ठीक है, फिर एन से एल गए, एन से एल जाने में आप कितना पीछे गए, 2 पीछे गए। जेड से डब्ल्यू जाने में आप कितना पीछे गए, -3 पीछे गए। टी से क्यू जाने में आप कितना पीछे गए, टी से क्यू जाने में भी आप -3 गए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये ऑड है। ठीक है, ये अलग है, तो इसका सही उत्तर क्या हुआ, बी। ठीक है, ये चीज। अब देखिए, अब चलिए बाजू में नीचे क्वेश्चन 2 पे पहले करते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, मेजर है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है और एडमिरल है। ठीक है, मेजर किस में होते हैं, आर्मी में होते हैं। ठीक है, अपने हमारे खासकर इंडियन आर्मी में। कर्नल भी इंडियन आर्मी में होते हैं, ब्रिगेडियर भी आर्मी में ही होते हैं। और जबकि एडमिरल जो होते हैं वो किस में होते हैं, एयरफोर्स में होते हैं, है ना, एयरफोर्स में। ठीक है, एडमिरल, एडमिरल मतलब जो होती है वो हाईएस्ट पोस्ट होती है, हाईएस्ट पोस्ट। ठीक है, इसकी सैलरी पता नहीं 3 लाख 2.5 लाख कुछ होती होगी, 3.5 लाख जितनी भी। ठीक है, ये चीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ, एडमिरल। ठीक है, ये चीज़। फिर हम आते हैं मतलब ये अनुमान लगा रहा हूँ मैं, अनुमान, सैलरी का अनुमान, सैलरी का, है ना। लेकिन उत्तर तो सही उत्तर जो है वो यही है, एडमिरल ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं एल आई सी। एल आई सी आप सभी जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो एल आई सी में अपन जनरली किसका बीमा कराते हैं, अपना मतलब पर्सनस का। ठीक है, फिर है नेशनल इंश्योरेंस, एन आई ए सी। एन आई ए सी इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। इसका फुल फॉर्म है आपका, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंश्योरेंस। एन आई से तो नेशनल इंश्योरेंस होगा, नेशनल इंश्योरेंस, नेशनल न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया। चलिए मैं लिख देता हूँ। एल आई सी तो आप समझ गए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ये है न्यू इंडिया एश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉरपोरेशन, सॉरी कंपनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। फिर यू आई आई सी एल टी डी क्या है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ये क्या है, यूनाइटेड इंडिया
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। और डी डी जो है, डी है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। अब यदि कोई इसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाए, ठीक है, कभी यदि कोई इसमें कोई ज़्यादा दिमाग ना लगाए तो वो सोचेगा इसमें भी इंश्योरेंस है, इसमें भी इंश्योरेंस है, इसमें भी इंश्योरेंस है, लेकिन इसमें तो इंश्योरेंस नहीं है, इसमें एश्योरेंस है, तो सही उत्तर बी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर है LIC। अब LIC क्यों? क्योंकि LIC में हम पर्सन्स का बीमा कराते हैं, लेकिन ये जो बाकी कंपनियां हैं, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, इनमें क्या होता है, प्रॉपर्टी और व्हीकल, इनका भी क्या होता है, बीमा होता है, ठीक है, इनका भी बीमा होता है, जमीन जायदाद और गाड़ियों का भी बीमा होता है, ठीक है, लेकिन अपना LIC में जनरली ऐसा, ठीक है। ये तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? LIC। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो पहला हो गया हर्डल मतलब क्या होता है? एक तरीके की परेशानी मतलब या दिक्कत, ठीक है, दिक्कत होती है। डिसीज़ तो आप सभी जानते हैं, इसी तरह बीमारी टाइप की। बैरियर भी एक होता है, बाधा। ऑब्स्टिकल मतलब भी होता है एक तरीके से चुनौती या बाधा टाइप की, बाधा, है ना। तो इसमें अलग क्या दिख रहा है? ऑब्वियसली अलग क्या दिख रहा है? डिसीज। तो इसमें ये उसका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन ही आते हैं। देखिए अब क्या है इसमें, MAR, रेमेडी, म्यूटिलेट। अब इनका मीनिंग क्या है भाई? पहले तो इनका मीनिंग समझना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा, ठीक है। चलिए तो इनके सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं कि मीनिंग क्या है भाई। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं MAR से। तो MAR का मीनिंग होता है टू हार्म और टू डैमेज, है ना, जैसे युद्ध वगैरह होते हैं तो दोनों देश क्या करते हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को मतलब MAR करते हैं, मार ठीक है। जैसे इंग्लिश है तो हिंदी में भी हम बोलते हैं ना मार, तो वैसा आप याद कर लीजिए, मार या मर, ठीक है। तो सेम मीनिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्षति पहुंचाना, क्षति पहुंचाना। रेमेडी का मतलब क्या होता है? उपाय, है ना, समाधान। अब MAIM का क्या मतलब है? MAIM का जो मतलब है उसका यदि आप मतलब मैं आपको बताऊं तो MAIM का मतलब भी है मतलब चोट पहुंचाना, है ना, बहुत गहरी चोट पहुंचाना, इसका मतलब ये होता है एक्चुअली, ठीक है। ये मतलब मर से थोड़ा सा और ऊंचा लेवल का है, मतलब गहरी चोट, गहरी क्षति पहुंचाना, ठीक है, गहरी क्षति। फिर है म्यूटिलेट का मतलब क्या होता है? म्यूटिलेट का मतलब हो गया, इसका भी यही मतलब होगा, थोड़ा सा मिलता जुलता। म्यूटिलेट का मतलब भी यही हुआ कि बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त करना या क्षति पहुंचाना, ठीक है। इसका सेम मतलब होता है मयम जैसा ही, कि गहरी क्षति पहुंचाना।
पहुंचाना, गहरी क्षति पहुंचाना। ठीक है, तो ये चीज होती है। चलिए आए समझ में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? सबसे अलग आप सभी जानते ही हैं, आप सभी समझदार ही हैं, तो उपाय, रेमेडी इसका सही उत्तर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जो अलग है वो रेमेडी है। अच्छा, अब ये जो है सोक्रेट्स, बीथोवन, मोजार्ट और बाक, ठीक है, तो ये सब क्या है? एक्चुअली म्यूजिक से रिलेटेड पर्सनैलिटीज़ हैं। ठीक है ना। अब अपन को इनमें से बताना है कि एक कौन सा अलग है तीनों में से। ठीक है, तो पहले तो अपन तीनों को समझ लेते हैं कि भाई ये तीनों एक्चुअली किस देश से हैं और क्या करते थे, बेसिकली ये चीज़। ठीक है, बीथोवन तो आप लोगों ने सुना ही होगा कहीं ना कहीं, कहीं ऐसे ही। बीथोवन नाम थोड़ा सा, क्योंकि इस सवाल को लेने से पहले मैं बीथोवन का नाम मैंने सुना हुआ था कहीं पे। चलिए, तो सोक्रेट्स, अब इसमें से एक जो है म्यूजिशियन नहीं है, तो वो कौन म्यूजिशियन नहीं है? वो है सोक्रेट्स वाज अ ग्रीक फिलोसोफर। ये जो थे सोक्रेट्स, ये हैं आपके फिलॉसफी वाले हैं, ये ग्रीक फिलोसोफर, फिलॉसफी, फिलॉसिफर, फिलॉसिफर। ठीक है, देख लेना भाई क्या इसकी वो है, लेकिन ग्रीक फिलोसोफर। ठीक है, अब बीथोवन जो थे, बीथोवन जो हैं वो अपने जर्मन कंपोजर और म्यूजिशियन है। ठीक है, बीथोवन जो हैं अपने क्या है? जर्मन कंपोजर, कंपोजर एंड म्यूजिशियन, म्यूजिशियन। ठीक है, कंपोजर और म्यूजिशियन। मोजार्ट, मोजार्ट कौन थे? है ना। अब आप मोजार्ट का यदि आप बताएं तो मोजार्ट जो थे भाई अपने ये अपने ऑस्ट्रियन कंपोजर थे। ठीक है, मोजार्ट कौन थे? ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रिया के थे ये, ऑस्ट्रियन कंपोजर। ठीक है, और बाक, जो बाक थे, बाक आपके थे ये भी जर्मनी से रिलेटेड थे, तो ये थे जर्मन कंपोजर। ठीक है, तो ये थे जर्मन कंपोजर। तो इनमें से सबसे अलग क्या हुआ? ऑब्वियसली सोक्राट्स, है ना, ये अपने अलग थे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑड वन आउट में। ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं भाई, है ना, तो इसी लेवल से आप तैयारी करिएगा आने वाले एग्ज़ाम की। इनको ही आपने एक बार देख ही लिया तो भी आपको काफ़ी ध्यान रहेगा, प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। अच्छा, अब देखिए 132.5, 150.8, 124.7, 112.4, ये तो आप देख के ही बता सकते हैं, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखो 5 में से ये नहीं जाएगा पूरी तरह से, 8 में से ये भी पूरी तरह से नहीं जाएगा, 7 में से ये आप करके देख लो तो 7 चौके 28, सॉरी 7 एकम 7 और 5 बता तो 7 8 56 होता है ना। तो ये भी पूरी तरह से नहीं डिवाइड हो रहा है, लेकिन भाई ये 4 जो है वो शायद पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 4 दूनी 8, यहाँ आया 3, तो 4 अट्ठे 32, तो ये पूरी तरह से चला गया, यही उसका सही उत्तर है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, यदि ऐसा लगे तो फटाक से उत्तर टिक किया, आगे बढ़े। नेक्स्ट में आप देखो कि 6246 और 6296 है, और ये ऐसा टेस्ट करके दिया है। ठीक है, तो अपन इसका क्या करते हैं, चलिए डिफरेंस ही ले लेते हैं। इसका डिफरेंस अपन ने लिया तो कितना आएगा? 6 में से 6 गया 0, 14 में से 9 गए तो 5, यहाँ बचा 61। ठीक है, अच्छा ये बड़ी संख्या थी, है ना, ये बड़ी संख्या थी, तो शायद 50 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है ना,
अब ये बड़ी संख्या है तो इसी में से अपन घटा देते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें से अपन ने इसको घटाया तो कितना आ रहा है। मैं ऋण साइन नहीं ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे ज़रूरी नहीं लग रहा है यहाँ पे। अब मान लीजिए आप, चलिए ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 में से 7 गया 0, 6 में से 3 गए 3, 12 में से 2 में से 1 गया 1, 7 में से 7 गए 0, -130। फिर नेक्स्ट आगे पढ़ो, 4 में से 4 गए 0, 8 में से 4 गए 4, 6 में से 3 गया 3 और ये 0 और निगेटिव। ठीक है, निगेटिव सभी में ही आएगा तो कोई हम वो हटा भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है वो। 6 में से 3 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 5 गया 0। अच्छा, आप देखो इसमें 230 है, इसमें 340 है, इसमें 130 है, लेकिन इसमें 50 है। तो अब ऑड ऑड आपको फाइंड करना है, तो ऑड क्या होगा इसमें जो सबसे कम होगा। ए इसका सही उत्तर। आए समझ में? तो इस तरीके से आप मतलब ये जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं एसएससी सीजीएल में, तो इस लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। तो वीडियो ऐसे और आते रहेंगे, लगातार आते रहेंगे। आपकी प्रिपरेशन के लिए हम लगे हुए हैं, ठीक है, पूरी तरह से। तो आप लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और थैंक यू आप आप सभी का। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस सॉल्यूशन के साथ।